तो चलते हैं अपने आगे की यात्रा की ओर। आज का नियम 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, जो ये 5 पाप हैं, इन 5 पापों का स्थूल रूप से, मोटे रूप से त्याग। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नियम के साथ 5 अणुव्रत का नियम ले रखा है? हाथ खड़े करना जरा। श्राविका में 2 4 10, 2 3 4, पुरुषों में भी बहुत अच्छी बात है। हिंसा कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की हिंसा कौन कौन सी? आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। इन 4 प्रकार की हिंसा में से श्रावक 3 प्रकार की हिंसा का त्यागी होता है मोटे रूप से। जानबूझ करके नहीं मारेगा, प्रयास करेगा बचाने का, लेकिन बाई चांस नहीं बचे तो उसे छूट होती है। पहली आरंभी हिंसा। आरंभी यानी जिसमें आरंभ सारंभ होता है, घर के कामकाज वगैरह, झाड़ू पोंछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, उसमें पाप होता कि नहीं होता? उसके बिना श्रावक का काम चल सकता कि नहीं चल सकता? उसका भी आपको छूट है। देख करके करो। झाड़ू पोंछा लगाते समय ये ध्यान रखो कि पानी छना हुआ हो और नीचे चीटा चीटी वगैरह के ऊपर से उनका घात करते हुए झाड़ू पोंछा नहीं लगाना है। दूसरी हिंसा उद्योगी, यानी व्यापार के माध्यम से भी हिंसा होती है। सामान्य हिंसा जो होती है उसका श्रावक त्यागी नहीं है, लेकिन हिंसा वाले व्यापार नहीं करेगा। चमड़े का व्यापार नहीं करेगा, जूता चप्पल का व्यापार नहीं करेगा, बंदूक तलवार आदि अस्त्र शस्त्र का व्यापार नहीं करेगा। और ब्यूटी पार्लर जैनों में वैसे खोलते हैं क्या? खोलते हैं। ब्यूटी पार्लर में क्या दोष है? और एक मानसिकता मुझे आज तक समझ में नहीं आई। संसारी प्राणी कहता है माता जी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। क्या कहता है? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। रे भोले प्राणी, तुम जानते भी हो ये कहावत, ये बात कब से शुरू हुई? एक घर में 4 बहुएं थी। कुछ दिन तक तो अच्छा चला, थोड़े दिन बाद आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बाथरूम में साफ नहीं करूंगी, नहाते सब हैं तो सब साफ करो। लेकिन संभव है क्या? नहीं। दूसरे ने कहा मैं झाड़ू पोंछा नहीं करूंगी, सब अपना अपना हिस्से का एक कमरे का झाड़ू पोंछा करो। तीसरे ने कहा मैं अकेली हूं कि रोटी बनाऊंगी, बावर्ची हूं क्या? मैं बहुत बड़े परिवार से आई, मेरे घर में 10-10 नौकर चाकर, मैं नहीं बनाऊंगी रोटी। चौथी ने कहा तूने क्या मुझे बरौनी समझ के रखा? सबके झूठे बर्तन मैं मांजूंगी, मैं नहीं मांजने वाली। तब उनके जो ससुर जी थे, उन पुत्र वधुओं के, उन्होंने उन्हें समझाया था कि अपना स्वयं का कार्य है, अपने घर का कार्य है, और अपना कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। जैसे आप शौच के लिए जाते हो तो शुद्धि करने कोई दूसरा आता है क्या? सबसे गंदा सबसे छोटा काम वही है ना, शुद्धि करते कि नहीं करते अपने हाथ से? तो उसी प्रकार से घर का काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और संसारी प्राणी इतना अजूबा, उसने उसे सांसारिक कार्यों में लगा लिया। हे भोले प्राणी, एक बात बताओ, आप किसी हवलदार को डीआईजी साहब कहोगे तो क्या हवलदार की इज्जत बढ़ गई? नहीं, लेकिन डीआईजी की इज्जत जरूर घट गई। तो कोई जैन श्रावक श्राविका ये ब्यूटी पार्लर वाला काम करते हैं। ब्यूटी पार्लर में दोष क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में ही होती है। उनका टेस्ट भी पंचेंद्रिय पशुओं पर किया जाता है। तो जो भी श्रावक या श्राविका ब्यूटी पार्लर वाला काम करते हैं, उनके यहाँ दिगंबर साधुओं के आहार नहीं हो सकते। जो ये कार्य करते हैं वो साधुओं को आहार नहीं दे सकते, और उस श्रावक का हिंसा
जो पाप है उसका त्याग भी नहीं हो सकता और अहिंसा अणुव्रत उसके जीवन में नहीं आ सकता। और अहिंसा अणुव्रत नहीं आएगा तो कर्म ऐसे घुमा घुमा करके परेशान करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कहते ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो जब से पैदा हुए तब से धर्म कर रहे हैं, फिर हमारे पास दुख कष्ट तकलीफ क्यों आ रही है? एक बात आप लोगों ने शायद सुनी होगी कि एक व्यक्ति एक आम के बगीचे के बाहर से जा रहा था। आम के बगीचे के बाहर से जा रहा था। आंखों ने रसीले पके हुए आम देखे, मन खाने का हुआ। पैर चल करके गए, हाथ ने तोड़े, मुंह ने खाया, पेट में पहुंचा। माली ने देख लिया, डंडे पीठ को पड़े और रोया कौन? आंखें। क्योंकि गलती किसकी थी? आंखों की। घुमा करके कर्म कहाँ निकला? आंखों से होकर के। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गलती आप ही करके आए हैं जो अभी निकल रही होती है। तो यदि आपको लगता है कि ब्यूटी पार्लर के माध्यम से ही पैसा कमाया जा सकता है, धनवान बना जा सकता है, तो मैं तो कहूँगी आप निर्धन रह जाना, लेकिन कभी ब्यूटी पार्लर वाला काम नहीं करना। तो दूसरी जो हिंसा है, उद्योगी हिंसा, व्यापार के माध्यम से हिंसा होती है, वो चलेगी, लेकिन ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें पंचेंद्रिय जीवों का घात होता हो, चमड़े का, अस्त्र शस्त्र का, कीटनाशक का और ब्यूटी पार्लर वगैरह जो भी होते हैं उन सभी का। ठीक है। तीसरी हिंसा, विरोधी हिंसा। कोई आपके धर्म के लिए अपशब्द कहता है, कोई आपके परिवार के लिए अपशब्द कहता है, कोई आपके लिए, आपके गुरुओं के लिए अपशब्द कहता है, तो आप श्रावक हैं, आपको पूरी छूट है कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन एक समय हुआ करता था जब श्रावक मुनि भक्त था। एक समय हुआ करता था जब श्रावक मुनि भक्त था। मुनि भक्त श्रावक अब मणि भक्त हो गया। किसका भक्त बन गया है? मुनि भक्त हुआ करता था, वर्तमान में मणि भक्त। किसी के पास टाइम नहीं, सब बिजी अपने अपने घर गृहस्थी, अपने अपने व्यापार में, तो मणि भक्त होने से काम नहीं चलेगा। तीसरी, विरोधी हिंसा। कोई आपका विरोध करता है, आपको गलत कहता है, तो आप भरपूर विरोध कर सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं और किसी भी सजा के लिए सरकार से अपील कर सकते हैं। चौथी, संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का श्रावक पूर्ण रूप से त्यागी होता है। इस हिंसा को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मुझे बताइए, इस पूरी सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका संकल्पी हिंसा का त्याग हो? बहुत सारे हाथ खड़े थे कि उनका 5 अणुव्रत का नियम है। कोई एक श्रावक खड़ा होकर बता सकता है संकल्पी हिंसा उसने त्याग करने के बाद नहीं की है? आपने कहा आपका नियम है, तो क्या आपको विश्वास नहीं कि नियम आपने पाला होगा? हाँ, जानबूझ करके संकल्प पूर्वक नहीं मारना है, तो क्या आपने नियम पाला है? पक्का? थोड़ा सा समझो इस बात को। आप कहीं से निकल रहे हो, रास्ते से भीड़ लगी हुई है, आपने पूछा ये भीड़ क्यों लगी है, तो लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया है, तो उसकी पिटाई चल रही है क्योंकि व्यक्ति मान नहीं रहा कि मैंने चोरी की है। समझ में आई? तो आपने रास्ते में चलते चलते कहा 2 थप्पड़ मेरी तरफ से, आपने लगाई नहीं है क्योंकि आपको तो भैया जल्दी है। आपने क्या कहा? 2 थप्पड़ मेरी तरफ से। थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि वो व्यक्ति चोर नहीं था। आप क्या कहते हो? हमने तो मारा ही नहीं। समझ में आया? ये हो गई आपकी संकल्पी हिंसा। ऐसा कभी दोष नहीं किया आपने। थोड़ा सा और खोल के बताते हैं। आपका कोई रिश्तेदार बहुत लंबे टाइम से बीमार था, आप उससे मिलने के लिए गए और आपने देखा बड़े ही कष्ट में, बड़ी ही तकलीफ में है, तो आपके मन में क्या आता है? इससे अच्छा तो भगवान इसे, वेरी गुड। किसी की अर्थी निकलते हुए देखते हो और आपको पता हो कि ये व्यक्ति बहुत बीमार था, क्या कहते हो? अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। समझ में आया? क्या अच्छा हुआ?
अरे कम से कम मनुष्य पर्याय में जैन कुल में था, दिन में 24 घंटे में तकलीफ भले ही ज्यादा थी, 2 बार नमोकार मंत्र सुन लेता था। धर्म के 4 शब्द उसके कान में पड़ जाते थे। अब जहां भी गया होगा, जैसा भी होगा, अपने कर्म के अनुसार अपना फल भोग रहा होगा, लेकिन आपने बैठे बैठे एक पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने का पाप कमा लिया। आपने कहा आप संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा नहीं बोला, कभी ऐसा नहीं सोचा? ईमानदारी बताना। बोला है अधिकांश लोगों ने। एक तो अरे एक बात और सुनो। एक बार हमने पूज्य बड़ी माता जी से पूछा, छोटे से बच्चे थे जब मोक्ष मार्ग पर निकले थे 13 वर्ष के। हमने पूछा, माता जी गृहस्थों को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? कितना ज्ञानी और विद्वान गृहस्थ है। कुछ कुछ गृहस्थ तो इतने विद्वान होते हैं कि वो साधुओं तक को पढ़ाते हैं, अध्ययन करवाते हैं। हमने माता जी से पूछा, श्रावक कितना ज्ञानी है, और कई बार तो श्रावक जो है तपस्वी बहुत त्यागी होता है, साधक हो सकता है, साधु रोज आहार करते हो, श्रावक एक आहार एक उपवास करता हो। हमने कहा माता जी साधु को, श्रावक को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? एक बहुत अच्छी बात माता जी ने कही थी। माता जी ने कहा, बेटा अगर श्रावक को केवल ज्ञान हो जाए ना, तो इतनी दिव्य ध्वनि खिलेगी कि गणधर परेशान हो जाएंगे। इसलिए एक टॉपिक मिलाने की आप लोग शुरू हो जाते हैं ना। तो अभी पहले हमें सुन लीजिए, उसके बाद में डिस्कशन करके फिर जो भी होगा बाद में बता देना, ठीक है ना। संकल्पी हिंसा का मतलब समझ में आया? कभी कोई कितना भी कष्ट में, कितनी भी तकलीफ में दिखाई दे, कभी ये मत कहिएगा कि इससे अच्छा तो चला जाए या भगवान इसे उठा लें। यदि आपसे बन सके तो उसे नमोकार मंत्र सुना दीजिएगा। यदि उतना भी समय नहीं है आपके पास तो भगवान से भावना भा लेना कि हे भगवान इसे इसके कष्ट को सहन करने की शक्ति देना, लेकिन ये कभी मत कहना कि उठा लो। तो चौथी जो हिंसा है संकल्पी हिंसा, उसका श्रावक पूर्ण रूप से त्यागी है।